हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमर पचौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका इस पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसकी हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 2.1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं पहले। और इस वीडियो के अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपको। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. Coefficient और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जीरोस क्या होते हैं? अल्फा सॉरी अल्फा और कॉमा बीटा, यही हमारे जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे जीरोस हो जाते हैं। अब निकालते हैं जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैं पहले। क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8। ठीक है, अब अगर आपको फैक्टर निकालना आता है, अच्छी बात है, नहीं आते तो आप सीख जाओगे। आप क्या करना है, देखिए। अब यहाँ पे हमें माइनस का 8 लेके आना है, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 लाना है, ये वाला। और प्लस या माइनस करके माइनस का 2 लाना है। तो अगर मैं 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा, पर माइनस नहीं आएगा। तो मैं इसमें माइनस यहाँ प्लस और प्लस यहाँ ऐड कर दूं। माइनस का 4 का प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आएगा। माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। दोनों ही कॉम्बिनेशन हमारे सही बैठ रहे हैं। चलिए, तो एज इट इज इसको उठा के रख दीजिए, किसी को भी पहले रख सकते हो। तो पहले लिख दो आप माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इसको स्प्लिटिंग टर्म बोलते हैं, 2x को स्प्लिट करना। अदरवाइज इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अब इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस का 2 x माइनस 4, ये दोनों इसमें से कॉमन आ रहे हैं, कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 नोट कर लीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 2 नोट कर लीजिए। अब जो x की दो वैल्यू आई हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, अब यहां से हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना, देखिए, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो जो फॉर्म है ये वाली, ये फॉर्म क्या दी गई है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, ये फॉर्म है। इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस का सी। ठीक है, यहां से हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर के पास में ए की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो 1 होता है। तो ए की वैल्यू है 1। ठीक है सर। वी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2। ठीक है सर। सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 8। मैंने इनमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। आइए अब बड़ी आसानी से समझते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस अपॉन ए होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो ये याद रखना है आपको। अब जैसे जैसे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू है 4 सर। ठीक है, 4 पुट कर दीजिए। बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, यह माइनस ऑलरेडी है। हाँ, बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, ए की वैल्यू 1 रख दीजिए। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 अपॉन में 1, तो 1 का तो कोई नहीं, तो ये आ गया, ये वेरीफाई हो गया आपका। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा और करना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया? 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। इसी के साथ सी की वैल्यू है माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। 4 इंटू 2 होता है माइनस का 8, और ये माइनस का 8 ऑलरेडी दिया गया है हमें। तो ये भी बेटा हमारा बड़ी अच्छे से वेरीफाई हो गया है। आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। चलिए, मैंने नोट भी कर लिया आपकी। आइए सॉल्व करते हैं। फिर से क्या करेंगे,
एक्चुअली अगर यहाँ कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई मन में हम इधर कर लेते हैं, इस साइड में। अब क्या है, मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। अगर मैं माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करता हूँ तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी प्रकार से मैं माइनस 2 को माइनस 2 में ऐड करता हूँ तो माइनस का 4 भी बन रहा है। इसको सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर दूं, स्प्लिटिंग टर्म बोलते हैं इसको, या फैक्टराइजेशन भी। तो ये 2x हो गया, ये भी माइनस का, अच्छा 2x के 2s कर दो क्योंकि s में दिए गए हैं वेरिएबल। 2s, ये भी 2s और ये प्लस का 1 दिया गया है। ठीक है, अब आइए नीचे। अब 4s माइनस 2s माइनस 2s, इसमें से कॉमन आ गया 4s, ब्रैकेट में बचा s, सॉरी एक सेकंड, ठीक है अब कर। इसमें से देखो 4s है, यहाँ 2s है, कॉमन आएगा 2s, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। इसमें से देखो कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का 1। जैसे ही माइनस का 1 ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। इन दोनों को कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो गया। सेम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब ये क्या होते हैं हमारे अल्फा और ये बीटा की वैल्यू। सेम हमने जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलो इधर देखिए, अब फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है। तो हमारा पहले ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है सर 4, लिख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस का 4, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू प्लस का 1। ठीक है, इसको भी नोट कर दीजिए। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना दिया गया, 1/2 1/2, नोट कर लीजिए भाई। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए दिया गया ना। माइनस का बी कितना है, माइनस का बी और ये माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू भी 4 दी गई है। 2 2 का एलसीएम 2 और ये 1 प्लस 1, 4 अपॉन में 4, ये हो गया 2 अपॉन में 2, ये 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन में 1, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम क्या कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का कर लेते हैं। आइए चलिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। चलिए क्या दिया गया था हमें, अल्फा दिया गया 1/2 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1 और 1/4। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और सी की वैल्यू कितनी थी बेटा, सी की वैल्यू 4 थी ना, 4 नहीं थी, सी की वैल्यू थी 1 और ए की वैल्यू 4 थी। चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपस में, 1 का ऊपर 2 का नीचे, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी बेटा क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ये कॉफिशिएंट है और ये हमारे जीरोज हैं, ये दोनों हमने वेरीफाई कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लगा लेते हैं। पहले आएगा 6x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या है हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब जैसे कि हमें ये वाला मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, सेम टू सेम करेंगे। तो ये हो गया माइनस का 18, मल्टीप्लाई करके 18 लाना है और प्लस या माइनस करके 7 लाना है। तो 9 और 2 का कॉम्बिनेशन सही है, 9 2 से 18 होता है पर माइनस का चाहिए, तो माइनस का 9 हो गया, प्लस का 2 हो गया। जब माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाते हैं तो माइनस के 7 हो गया। ये कॉम्बिनेशन सही चल रहा है, सेम टू सेम कॉम्बिनेशन कॉपी कर देंगे। 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस का 3, 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस के 3। अब क्या कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो। 3x जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 2x, और इससे कितना बचेगा बेटा, इससे बचेगा आपका 3। सेम टू सेम यहाँ पे प्लस का 1 कॉपी हो गया और ये 2x माइनस का 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 और सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस का 1। ठीक है,
पार्टीशन लगा दो, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, ठीक है। अल्फा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2, ये ठीक है। यहां से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए अब आते हैं, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। अब तो आप अल्फा बीटा के और बी और सी ए बी सी की वैल्यू भी निकालना सीख गए ना, तो सीधे सीधे कर लेते हैं। चलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना दी गए, 2/3 प्लस ब्रैकेट में 1/3, ठीक है, यही है। हाँ, माइनस का बी का अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस का 7 दिया गया है, माइनस का 7 और माइनस का बी 7 हो जाएगा, प्लस का ए की वैल्यू दी गई है 6, ठीक है। 3 और 3 का एलसीएम 3 आया, 2 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1। यहाँ से एक सेकेंड, माफी चाहता हूँ कि लिटिल वेट मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे 3/2 होगा ना कि 2/3 होगा, ठीक है। चलिए, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3, ठीक है, सही है। माइनस बी की वैल्यू ये हो गया प्लस का 7, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा, सॉरी 9 होगा, एक सेकेंड, 9, और 2 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। कॉपी कर दो, 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7/6 इक्वल टू 7/6, ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा का कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, फिर से अल्फा कितना दिया गया, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, सी की वैल्यू है माइनस का 3, ए की वैल्यू 6, सही है, सही है सर। कर लेते हैं भाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस का इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी, एक सेकेंड, सी की वैल्यू है 3, इससे ये माइनस का 1/2 और यहाँ से भी माइनस का 1/2। ये क्लियर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। सबसे पहले इसमें से 4u कॉमन ले लो। 4u जैसे ही कॉमन लेंगे तो u प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद में पार्टीशन लगा दो, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब u इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, 4 डिवाइड में चले गए तो वो 0 में हो गया, ये माइनस का 2। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। अब बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू सी इक्वल 0, ये वाला कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, जहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, ठीक है। ये आ गया ए और बी और सी। वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना दिया गया, अल्फा दिया गया 0 प्लस, और बीटा दिया गया माइनस का 2, लिख दिया। माइनस का v की वैल्यू दी गई माइनस का 8 और ए की वैल्यू दी गई है 4। ये हो गया माइनस का 2 और इससे जब मैंने काटा तो ये माइनस का 2, तो ये भी माइनस का, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दी गया है, 0 मल्टीप्लाई में माइनस का
2, सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो दोनों का आंसर अनफॉर्चुनेटली 0 0 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो चुके हैं कोएफिशिएंट और इनके जीरोस। आप भी इसी तरह से करना है और यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बड़ी ही आसानी तरीके से समझते हैं इसको। देखो बेटा, अब टी स्क्वायर 15 लिखा है। क्या मैं 15 को रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि रूट में 15 मल्टीप्लाई में रूट में 15, और जब रूट से रूट मिलते हैं सेम नंबर के तो 15 ही आता है। तो इस नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट? हाँ सर राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैं टी स्क्वायर को माइनस रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आपको पता है ये ए है, ये बी है, और इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है माइनस। तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, राइट? सेम टू सेम कॉपी करना है हमको यहाँ पे। तो एक में हो जाएगा टी माइनस रूट में 15, सही है सर, और सेकंड में हो जाएगा टी प्लस में रूट में 15। सबसे इजी जो तरीका है वो यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पार्टीशन लगा दो, टी इज इक्वल टू माइनस का सॉरी पॉजिटिव का रूट में 15, टी इज इक्वल टू नेगेटिव रूट 15। ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। चलो अब वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 15 है, प्लस ब्रैकेट में रूट 15 माइनस के बी अपॉन ए। सर ये भी तो निकालो, बी अपॉन ए कहां से होगा? देखो आ जाओ मैं निकालता हूँ इसको। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल देते हैं। ए की वैल्यू जैसे कि टी स्क्वायर दिया ना, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। जस्ट यही होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आंसर यहीं से निकलेगा। आज ये सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया गया माइनस का, और ये पहले माइनस के बी अपॉन यू की वैल्यू, माइनस के बी की वैल्यू कितनी है? 0 है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो इससे माइनस का रूट में 15 माइनस का रूट में 15, और ये कितना हो गया? 0, और ये भी कितना हो जाएगा अंत में? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे। अब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू इंटू बीटा दिया गया है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? सर सी की वैल्यू माइनस का 15। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए इधर देखिए इसको, रूट 15 का जब 15 से होगा तो कितना बचेगा सर? 15 बचेगा, वो भी नेगेटिव का, राइट। और ये ऑलरेडी माइनस का 15। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी मैं बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। एक्चुअली में नहीं करते हैं, एक मान लेते हैं, मन में कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो। तो हमें क्या करना है, 3 4 जा 12, माइनस के 12 लाने हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है सर। इसी प्रकार से माइनस का 1 लाना है प्लस या माइनस करके। देखो 4 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करता हूँ 12 आता है, ठीक है। माइनस के अगर 4 ले लेता हूँ, प्लस का ये ले लेता हूँ, तब भी माइनस का 12 आ जाएगा। अगर माइनस के 4 में से प्लस का 3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस का 1 आता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही बैठ रहा है। यहाँ इसको पुट कर लेते हैं, चलिए। तो ये कॉम्बिनेशन 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1x लिख देता हूँ, 1x माइनस का 4, ठीक है।
इसमें से कॉमन आएगा x, तो ये बचेगा 3x माइनस का 4। ठीक, इसमें से कॉमन आएगा प्लस का, यहाँ पे इन दोनों में से, एक सेकेंड, 3 आएगा, 3, सॉरी सॉरी, 3, ओके माय मिस्टेक। तो ये 3x है, तो इसमें से आएगा प्लस का 1, और ये हो गया 3x माइनस का 4। ठीक है, स्प्लिटिंग टर्म में तो यही होगा ना, तभी तो आएगा। चलिए, 3x माइनस 4 और फिर x प्लस 1। ठीक, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये अल्फा की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, राइट कर दिया बीटा। वेरीफाई कर लेते बेटा, चलो वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना दिया गया? अल्फा दिया गया 4/3, 4/3। बीटा कितना दिया गया? माइनस का 1। माइनस के बी की वैल्यू, माइनस के बी की वैल्यू 1 दी गई है, माइनस का बी तो प्लस का 1। ए की वैल्यू कितनी दी गई? 3 दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 3 अपॉन में 3, ये कितना हो गया? ये 1/3 चल रहा है, माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का प्लस का प्लस का, बी माइनस का था, ये भी माइनस का है। ठीक है, इस तरह से। अब 4 माइनस 3 कितना हो जाता है? 1/3, और ये भी कितना है? 1/3। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा के कोफिशिएंट को वेरीफाई करने। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ये कोफिशिएंट होते हैं इसके। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा, तो 4/3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, राइट राइट। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है ये 4, माइनस का 4 ले लिया। ए की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो माइनस का 4 अपॉन में 3, माइनस का 4 अपॉन में 3, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपके इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके सारे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। चलिए।